कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी बात करेंगे पुतिन। थोड़ी देर पहले पुतिन ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से भी बात की है। अब देखिए राष्ट्रपति पुतिन किस भूमिका में इस वक्त नजर आ रहे हैं। वो एक तरफ फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ थोड़ी देर में नेतन्याहू से बात करेंगे। इस बीच उन्होंने बशर अल असद से भी बात की है। यानी रूस जो एक तरफ अपनी जंग लड़ रहा है, वो बीच में क्या मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। सीधे गुरसिमरन के पास एक बार जा रहे हैं। गुरसिमरन, जरा बताइए, इस वक्त एक तरफ जहां गाजा में सेना ऑपरेशन चला रही है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी चल रहे हैं लगातार इस जंग को रोकने के लिए, लेकिन नेतन्याहू ऐसा लग रहा है रुकने वाले नहीं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर ऐसा जिस तरह से लगातार सरहद पर निगरानी बढ़ाई गई है, टैंक्स भेजे जा रहे हैं, बीएमपीज भेजे जा रहे हैं, एपीसीज भेजे जा रहे हैं और इसके साथ साथ ऑल्टरनेट व्हीकल्स को भी डिप्लॉय किया गया है। ये दिखाता है कि अब तैयारी जो है वो गाजा फतेह की है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के रुख में बदलाव आया है और लगातार डिप्लोमेटिक चैनल्स खुल रहे हैं, उसके बाद आप देखिए कि 4 दिन पहले जो समय 24 घंटे का दिया गया था उत्तरी गाजा पट्टी के लोगों को दक्षिणी गाजा पट्टी पर जाने का, उसे लगातार बढ़ाया गया। और अब कहीं ना कहीं कल से आप स्टैंड देखिए इसराइल का तो थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, जैसे पानी की सप्लाई को रिस्टोर कर दिया गया, फ्यूल टैंक्स को जाने की इजाजत दे दी गई। तो क्या जो डिप्लोमेसी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है उसका कुछ फर्क देखने को मिला है, क्योंकि इजराइल को एक चीज का नहीं पड़ता कि उनका मिशन सॉल्व हो रहा है। यहां पर बैठ के ही तमाम जो हमास के कमांडर हैं वो मारे जा रहे हैं। मोहम्मद दैफ के घर पे हमला किया गया, उसके सारे जो कमांडर्स से जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता था, जिन्हें कि हमास का जो सेकंड रिंग ऑफ लीडरशिप थी, वो पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमास को झटके लगातार लग रहे हैं। लेकिन अब इजराइल को समय जरूर लग रहा है कि इजराइल पहले अपने घर से बैठ के ही दुश्मन को तबाह कर रहा है और उसके बाद ये सोच रहा है कि दुश्मन के घर पे पैर रखा जाए, क्योंकि गाजा की धरती पर जो हमास का गढ़ कहा जाता है, बता रहे हैं आप लगातार युद्ध क्षेत्र से तस्वीरें दिखा रहे थे और जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं उसके बाद जो कूटनीतिक एफर्ट्स हैं वो भी जारी हैं। सवाल ये है कि क्या उनसे कुछ होगा। मेरे साथ जो मेहमान है मैं एक बार परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल राजन कोचर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, हमारे साथ प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, और साथ ही अशोक सजनार जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार शुरुआत में सबसे पहले ये समझना चाह रही हूं कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स विज़-अ-वी ये जो इस वक्त ग्राउंड पे चल रहा है, गाजा में एक एक लोकेशन को चुनकर वहां पर हमला करना। मेजर जनरल कोचर, आपसे पूछूंगी ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किस हद तक काम आ पाएंगे, क्योंकि नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि बंधकों को बचाना है लेकिन ऑपरेशंस रोकने नहीं है। देखिए, जो एक पॉलिटिकल एम और मिलिट्री एम के साथ नेतन्याहू निकले हैं वो है कि गाजा में हमास को ख़त्म करना है। तो आप चाहे जितनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आपकी चलती रहेंगी, वो बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन है। बेसिकली जो भी पैलेस्टीनियंस हैं उनके लिए है ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। बट जहाँ तक मिलिट्री एफर्ट्स हैं उसमें इजराइल की जो फौज है उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं आने वाली है और कोई इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनकी टेम्पो ऑफ ऑपरेशंस आप देखेंगे, जो टेम्पो ऑफ ऑपरेशंस चल रहा है और जिस हिसाब से ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी हो रही है उसमें कोई भी डिले नहीं है। देखिए, एक फौज को मोबिलाइज करना और 3 लाख से 3.5 लाख सोल्जर्स को मोबिलाइज करना, उसमें टाइम लगता है। वो एक बिल्कुल इमीडिएट मोबिलाइजेशन नहीं हो सकती है और कोई भी फौज इसमें अपना टाइम लेती है, 5-6 दिन लेती है। और इसीलिए इजराइल ने भी ये 5-6 दिन लिए हैं। आज उसकी पूरी मोबिलाइजेशन हो चुकी है। उसके जो टैंक्स हैं, उनके जो गन्स हैं और जो आप लेज़र बीम की बात करते हैं और आयरन बीम की बात करते हैं, तो ये सारे आधुनिक वेपन्स हैं आज इजराइल की फ़ौज के पास। आज वो रेडी हैं, एक स्टेट ऑफ रेडीनेस पे आ चुके हैं